से खबर, जहां बिकरू कांड में विकास के खजांची जय बाजपेयी के भाइयों पर भी अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इनाम घोषित किया गया है। जय बाजपेयी के 3 भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जांच कर रही एसआईटी ने पुलिस अफसरों के बयान ले लिए हैं। 30 अगस्त तक बिकरू कांड की रिपोर्ट भी एसआईटी सरकार को सौंप सकती है। तो ये अहम जानकारी, जय बाजपेयी के साथ साथ उसके जो 3 और भाई हैं उन पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उन पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। दरअसल ये तीनों भाई पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहे हैं और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन ये तीनों भाई अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं और अब पुलिस ने तीनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और सीधा रुकम कानपुर का कर लेंगे। प्रभात अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, लगातार जो बिकरू कांड से जुड़े हुए लोग हैं उन पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अब जय बाजपेयी के तीनों भाइयों को ढूंढने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया गया है। प्रभात तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जय बाजपेयी जो कि कैशियर था विकास दुबे का, खजांची था, उसके तीनों भाइयों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो एक तरफ जय बाजपेयी के भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, तो वहीं बिकरू कांड में एक और आरोपी ने पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। विकास दुबे के इस गुर्गे धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने कानपुर देहात जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 1 लाख के इनामी धीरू दुबे ने शातिर अंदाज में वकील की पोशाक में स्पेशल जज दस्यु प्रभावित कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद धीरू दुबे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे प्रभात अवस्थी का। मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, एक तरफ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बिकरू कांड से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले ले, इसलिए जय बाजपेयी के भाइयों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फेल्योर एक बार फिर से नजर आ रहा है यूपीएसटीएफ और पुलिस का। जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कानपुर का जो बिकरू कांड है उसमें एक के बाद एक जो आरोपी हैं वो कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं जो धीरू दुबे है उसने भी कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख का इनामी था और एसटीएफ और कानपुर पुलिस को चकमा देकर उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। और यही नहीं, पूरे प्रकरण में उसने वकील की ड्रेस पहनकर वो वहाँ पर जाता है, सरेंडर करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और एसटीएफ के लिए एक किरकिरी की बात है कि पुलिस के नाक के नीचे से वो जाकर सरेंडर कर देता है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। वहीं जो कानपुर पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार आरोपियों और उससे जुड़े लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, क्योंकि विकास दुबे का जो खजांची है जय बाजपेयी जो जेल में है, उसके जो 3 भाई हैं उनके ऊपर भी अब इनाम घोषित किया गया, क्योंकि लगातार उनको पकड़ने का और गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और पुलिस की जो गिरफ्त में नहीं आ रहा, लिहाजा उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार जारी है और एक के बाद एक जिस तरह से कहा जाए कि जो विकास के गुर्गे हैं या विकास से जुड़े हुए लोग हैं या जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है, उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी के चलते अब तीनों जो जय बाजपेयी के 3 भाई हैं, जो शोभित, अजय, रंजय, प्रभात, इन तीनों लोगों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। उनको तलाश रही है पुलिस और धीरे धीरे उन पर शिकंजा भी कस रही है। लेकिन इस बीच एसआईटी की जो जांच है वो भी साइमल्टेनियसली चल रही है। प्रभात, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि 30 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है एसआईटी की तरफ से सरकार को, आपके पास क्या जानकारी है? प्राची, एक बार सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए। बिल्कुल प्रभात, सवाल ये है कि एक तरफ जहां पुलिस लगातार तलाश कर रही है, तमाम तारों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरेंडर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो एसआईटी की जांच है वो भी लगातार जारी है। कब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी सरकार को?
जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो लोगों के बयान हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। जो इससे जुड़े लोग हों, चाहे वो इससे पहले के एसएसपी हों, दिनेश कुमार पी हो, जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उससे पहले जब एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी, उनको उनसे उनके बयान दर्ज हुए और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, उनके बयान दर्ज किए गए और उम्मीद है कि इसकी रिपोर्ट जो है, सौंपी जाएगी। वहीं एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी और भी जो फरार अपराधी हैं, जो विकास दुबे के सहयोगी हैं, वो उनकी सरेंडर एप्लीकेशन जो है, वो माती कोर्ट में डली हुई है और वो भी जल्द ही वहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जितने भी आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सरेंडर एप्लीकेशन डाल रखा है और लगातार एक के बाद एक अब तक 4 लोग जो हैं वो वहाँ पर कानपुर देहात की माती जेल में माती कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और जो बाकी के लोग हैं उनकी एप्लीकेशन डली हुई, जल्द वो भी सरेंडर कर सकते हैं। तो पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि जो आरोपी अभी तक सरेंडर नहीं कर पाए हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, जिससे कि बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। दूसरी तरफ एसआईटी जांच रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए।